नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच अब मौसम ने ऐसा यू टर्न लिया है जिसने छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जिन इलाकों में कुछ समय पहले तक तेज धूप और लू लोगों का जीना मुश्किल कर रही थी, वहीं अब बादलों की हलचल और बारिश की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये राहत पूरे प्रदेश तक पहुंचेगी या फिर कुछ ही जिलों तक सीमित रहने वाली है, क्योंकि फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे बता रहे हैं कि मौसम अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है और आने वाले घंटों में कई इलाकों में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में नौतपा के दौरान जिस तरह की गर्मी पड़ रही थी उसने लोगों को परेशान कर दिया था, लेकिन अब मौसम ने अचानक करवट ली है। प्रदेश के उत्तर और दक्षिणी हिस्सों में हुई बारिश ने माहौल बदल दिया है। कई जगह तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। ये गिरावट सुनने में भले छोटी लगे, लेकिन लगातार झुलसा देने वाली गर्मी झेल रहे लोगों के लिए ये किसी राहत से कम नहीं है। हालांकि राहत की ये कहानी पूरे प्रदेश में एक जैसी नहीं है। मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाके अभी भी तेज गर्मी की चपेट में है और लोगों को गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा इस समय राजनांदगांव की हो रही है। यहाँ अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यानी एक तरफ कुछ जिलों में बारिश राहत दे रही है तो दूसरी तरफ कई इलाके अब भी भीषण गर्मी झेल रहे हैं। यही विरोधाभास इस बार के मौसम को बेहद दिलचस्प और अनिश्चित बना रहा है, क्योंकि जहां गर्मी और नमी एक साथ मौजूद होती हैं, वहां मौसम कभी भी अचानक अपना रूप बदल सकता है। सुकमा से जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने मौसम के बदलते मिजाज को और स्पष्ट कर दिया है। यहाँ सबसे अधिक 4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं जगदलपुर, दरभा और तोंगपाल में 3 सेंटीमीटर तक बारिश हुई। तोकापाल में 2 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा अंबिकापुर, कोंडागांव, कोंटा, भानपुरी, लोहांडीगुड़ा और सरगुजा जैसे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। इन क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि ये गतिविधियां अभी और बढ़ सकती हैं। अगर आपके जिले में भी मौसम अचानक बदल रहा है तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए, क्योंकि इस बार मौसम की चाल हर जिले में अलग अलग दिखाई दे रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर मौसम में ये बदलाव आया क्यों। फिलहाल बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं प्रदेश की ओर बढ़ रही हैं। यही नमी बादलों को ताकत दे रही है। इसके साथ ही अलग अलग मौसमीय परिस्थितियां भी सक्रिय हैं, जिनकी वजह से वातावरण में अस्थिरता बढ़ गई है। जब तेज गर्मी वाली हवा और नमी वाली हवा आपस में मिलती हैं तो बादल तेजी से विकसित होने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ इलाकों में अचानक गरज चमक, तेज हवाएं और बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों तक मौसम सक्रिय बना रह सकता है। कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके साथ तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका भी जताई गई है। यानी राहत के साथ सावधानी भी बेहद जरूरी है, खासकर उन लोगों को जो खुले मैदानों में काम करते हैं या यात्रा पर निकलने वाले हैं। रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जैसे जिलों के लिए विशेष चेतावनी जारी की गई है। इन इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, मेघ गर्जन की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और कई स्थानों पर बारिश भी दर्ज की जा सकती है। इसलिए इन जिलों के लोगों को मौसम के हर नए अपडेट पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। इस बीच राजधानी रायपुर की स्थिति भी काफी महत्वपूर्ण बनी हुई है। यहाँ मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला नहीं दिख रहा। आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अंधड़ और धूल भरी हवा भी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। तापमान अभी भी काफी ऊंचा रहने का अनुमान है, लेकिन बादलों की मौजूदगी मौसम को अचानक बदल सकती है। ऐसी ही महत्वपूर्ण और सटीक मौसम अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी सामने आ रही है वो कई जिलों के लोगों के लिए बेहद अहम हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि अंबिकापुर और सूरजपुर में हुई बारिश ने सिर्फ तापमान ही नहीं घटाया, बल्कि ये भी संकेत दिया है कि मौसम का प्रभाव धीरे धीरे दूसरे इलाकों तक फैल सकता है। लेकिन क्या ये राहत पूरे छत्तीसगढ़ तक पहुंचेगी? क्या जिन जिलों में अभी भीषण गर्मी बनी हुई है वहां भी बादल सक्रिय होंगे? और क्या अगले कुछ घंटों में कुछ इलाकों में तेज आंधी और बिजली गिरने का खतरा बढ़ सकता है? इन सभी सवालों के जवाब अब मौसम की अगली चाल पर निर्भर करते हैं, क्योंकि फिलहाल आसमान में बन रही परिस्थितियां संकेत दे रही हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले घंटों में मौसम कई नए रंग दिखा सकता है।
जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, मौसम की तस्वीर और ज्यादा रोचक होती जा रही है। फिलहाल जो परिस्थितियां बन रही हैं, वे ये संकेत दे रही हैं कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का असर अलग रूप में दिखाई दे सकता है। कहीं तेज बारिश राहत दे सकती है, तो कहीं गरज चमक और तेज हवाएं लोगों की चिंता बढ़ा सकती हैं। यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। सबसे ज्यादा नजर अब उन जिलों पर है जहां विशेष चेतावनी जारी की गई है। रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर में मौसम तेजी से बदल सकता है। इन इलाकों में बादलों की सक्रियता बढ़ने के साथ तेज हवा चलने की संभावना बनी हुई है। कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। ऐसे हालात में खेतों में काम कर रहे किसानों, खुले क्षेत्रों में मौजूद लोगों और लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। उधर बस्तर संभाग के कई हिस्सों में पहले से ही मौसम का असर दिखाई दे चुका है। सुकमा, जगदलपुर, दरभा, तोंगपाल और आसपास के क्षेत्रों में हुई बारिश ने यह साबित कर दिया है कि नमी वाली हवाएं अब मजबूत असर दिखा रही हैं। लेकिन मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि राहत देने वाली यही बारिश कुछ स्थानों पर तेज हवाओं और बिजली चमकने के साथ भी आ सकती है। इसलिए सिर्फ बारिश देखकर निश्चिंत होना ठीक नहीं होगा। कई बार सबसे ज्यादा खतरा बारिश से नहीं बल्कि उसके साथ आने वाली बिजली और तेज हवा से होता है। पिछले दिनों रायगढ़ और सुकमा में तेज आंधी के कारण कई जगह पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई थीं। कुछ इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ था। यही कारण है कि इस बार जारी चेतावनियों को सामान्य मौसम अपडेट की तरह नहीं देखा जा रहा। मौसम विभाग का फोकस सिर्फ बारिश पर नहीं बल्कि तेज हवा और वज्रपात की संभावना पर भी बना हुआ है। आपके इलाके में अभी बादल हैं या तेज धूप निकल रही है? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। इससे पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ के किस हिस्से में मौसम सबसे तेजी से बदल रहा है। रायपुर की बात करें तो यहाँ मौसम पूरी तरह स्थिर रहने वाला नहीं दिख रहा। आंशिक बादलों के बीच गरज चमक और बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा धूल भरी आंधी भी चल सकती है। कुछ स्थानों पर हालात ऐसे बन सकते हैं जहां पहले तेज धूप दिखाई दे और थोड़ी देर बाद अचानक आसमान का रंग बदल जाए। यही वजह है कि मौसम का पूर्वानुमान लगातार अपडेट किया जा रहा है। दुर्ग में जहां तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था और राजनांदगांव में 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहां लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद अब बारिश पर टिकी हुई है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि पूरे प्रदेश में एक साथ एक जैसी बारिश होने की संभावना नहीं है। कुछ जिलों में केवल हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश दर्ज की जा सकती है। इसलिए अपने जिले की स्थानीय परिस्थितियों पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। मौसम में ये बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय पर आया है जब नौतपा की गर्मी अपने असर पर थी। लगातार बढ़ते तापमान और लू ने लोगों को परेशान कर रखा था। ऐसे में बारिश ने राहत तो दी है, लेकिन पूरी तरह राहत की घोषणा करना भी जल्दबाजी होगी क्योंकि कई इलाकों में उमस बढ़ सकती है और जहां बादल नहीं पहुंचेंगे वहां गर्मी का असर बना रह सकता है। अगर आप रोज मौसम की सबसे तेज और भरोसेमंद अपडेट चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम की हर छोटी बड़ी हलचल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। फिलहाल संकेत यही है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी बने रहने पर बादलों की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। वातावरण में मौजूद गर्मी और नमी का मेल कई स्थानों पर गरज चमक वाले बादल तैयार कर सकता है। इसका सीधा असर उत्तर और पूर्वी जिलों के साथ साथ कुछ मध्य क्षेत्रों पर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि हर जिले में प्रभाव की तीव्रता अलग रहेगी। अंबिकापुर, सूरजपुर और सरगुजा क्षेत्र के लोगों को मौसम पर विशेष नजर रखने की जरूरत होगी क्योंकि यहाँ पहले ही बारिश दर्ज हो चुकी है और आगे भी गतिविधियां जारी रह सकती हैं। वहीं बिलासपुर और कोरबा क्षेत्र में भी बादलों की सक्रियता बढ़ने के संकेत है। जशपुर, बलरामपुर और कोरिया जैसे जिलों में तेज हवा और गरज चमक की संभावना लोगों की चिंता बढ़ा सकती है। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की खबर यही है कि प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से कुछ राहत मिली है। लेकिन मौसम की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आने वाले घंटों में बादलों की दिशा, हवाओं की गति और नमी की मात्रा तय करेगी कि किन जिलों में बारिश और तेज होगी और किन इलाकों में सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे। इसलिए मौसम पर लगातार नजर बनाए रखिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में फिलहाल हर कुछ घंटों में तस्वीर बदल रही है और अगले 1-2 दिनों तक ये बदलाव लोगों को राहत भी दे सकता है और सतर्क भी रहने पर मजबूर कर सकता है।